ये इतनी अमेजिंग कार है, इसका फ्रंट डोर है और उसके साथ साथ इसमें सफारी विंडोज़ हैं। और अगर हम साइड पे देखें तो इसकी पॉप आउट विंडोज़ हैं जहाँ से आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो एकदम से सामने आ जाते हैं। मेरी फेवरेट गाड़ियों में से एक वॉक्सवैगन माइक्रोबस स्प्लिट विंडो है। तो वो छोटी छोटी विंडोज़, उसमें बड़े बड़े कार्टून के चेहरे और वो बड़े बड़े सर निकलना। एक हमने पहले एक सुजुकी बोलान परचेज़ की और उसको हमने खड़ा करके उसके इर्द गिर्द हमने एक इसका स्कल्पचर पूरा बनाया। इसका पूरा पैटर्न उसे बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। वो बनाया, उसके ऊपर से हमने फाइबर ग्लास का मोल्ड उठाया और फिर उसमें से कास्ट हमारी ये निकली। कितनी इस पे कॉस्ट कितनी आई है? जी, इस पे कॉस्ट हमारी अराउंड 3 मिलियन आई है फर्स्ट व्हीकल पे। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आपने अपने बचपन में कार्टून्स में कार्टून कार्स देखी होंगी जिसमें से आपके फेवरेट जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो कभी पॉप आउट विंडो में से बाहर आ रहे होते हैं और कभी फ्रंट से डोर ओपन हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये कार जो कि आपकी ड्रीम कार थी, आपके कार्टून्स में मौजूद थी, अब लाहौर में अवेलेबल है, तो यकीनन आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर इस कार की सैर कराएंगे। ये जी लाहौर के एक नौजवान ने अपने शौक़ को अपनाते हुए, और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो उसको अपनाते हुए उन्होंने ये कार जो है वो फैब्रिकेट की है। रेस्टो फैब्रिका नामी जो है वो ये कंपनी है जिसने इस कार को बुलान, ये कैरी डब्बा जो कि एक हम देखते हैं जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है पाकिस्तान में, उसको रिस्टोर किया है, उसको फैब्रिकेट किया है और इसको एक जर्मन जो कार मॉडल है वॉक्सवैगन, उसकी तर्ज पे ये बनाई गई है, लेकिन ये इसका कार्टून फॉर्मेट है। जिस नौजवान ने ये बनाई है उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्पेसिफिकेशंस बता दें तो ये इतनी अमेजिंग कार है। इसका फ्रंट डोर है और उसके साथ साथ इसमें सफारी विंडोज़ हैं। और अगर हम साइड पे देखें तो इसकी पॉप आउट विंडोज़ हैं जहाँ से आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो एकदम से सामने आ जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, लाहौर में ये कार अब आपकी बच्चों की, आपकी बर्थडे पार्टी के लिए अवेलेबल भी है। बात करते हैं जैन से जिन्होंने ये शाहकार बनाया है और जानते हैं कि कहाँ से ये शौक़, क्या बचपन का कोई कार्टून सीरीज़ में फ़ेवरेट कार थी जिसको ये अब अमली शक्ल दी है? जी बिल्कुल, बचपन में कार्टून्स में हम इस तरह की गाड़ियाँ देखते थे। उसके अलावा अभी मेरी फेवरेट गाड़ियों में से एक वॉक्सवैगन माइक्रोबस स्प्लिट विंडो है और उसमें क्योंकि वो ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो उसको फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं कि वो रेप्लिकेट भी एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं किया, उसकी कार्टून फॉर्म बनाई है। और वो चीज़ें जो बचपन में हम देखते थे, एडमायर करते थे, वो छोटी छोटी विंडोज़, उसमें बड़े बड़े कार्टून के चेहरे और वो बड़े बड़े सर निकलना, वो सारी चीज़ें, वो एक उस थीम के ऊपर हमने ये चीज़ बनाई है। अच्छा, आप क्या इंजीनियर हैं या किसी कोई स्टडी ऐसी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ शौक़ से आपने खुद ही कोई मैकेनिकी लड़ाई है? जी, मुझे तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस हॉबी में। मैं किट कार्स बनाता हूँ और गाड़ियाँ रिस्टोर करता हूँ। एक्चुअली मेरी स्टडी अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, एसीसी है, लेकिन टोटली ऑपोजिट। जी टोटली ऑपोजिट। लेकिन कुछ हॉबी इस तरह की है कि इसके अंदर इतने गहराई तक चले गए कि तकरीबन आधा इंजीनियर हो गया हूँ। पूरे ही हो गए, गाड़ी तो बना ली आपने। मुझे बताएं कि इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मंगवाने पड़े, कितनी लागत आई, कितना अर्सा लगा इसको तैयार करने में? इसके स्पेयर पार्ट्स एक्चुअली जो ये टोटली मेड इन पाकिस्तान है। उसकी वजह ये है कि इसकी नीचे जो चेसिस यूज़ हुई है वो सुजुकी बोलान की है और सुजुकी बोलान क्योंकि मेड इन पाकिस्तान है तो उसके जितने भी सस्पेंशन, इंजन, जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मेड इन पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहीं से ये सोर्स हुए हैं लोकली। एक हमने पहले एक सुजुकी बोलान परचेज़ की और उसको हमने खड़ा करके उसके इर्द गिर्द हमने एक इसका स्कल्पचर पूरा बनाया। इसका पूरा पैटर्न उसे बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। वो बनाया, उसके ऊपर से हमने फाइबर ग्लास का मोल्ड उठाया और फिर उसमें से कास्ट हमारी ये निकली। तो कितनी इस पे कॉस्ट कितनी आई है? जी, इस पे कॉस्ट हमारी अराउंड 3 मिलियन आई है फर्स्ट व्हीकल पे। इतने पैसे आपने कैरी डब्बे पे लगा दिए हैं? देखिए, कैरी डब्बा एक और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है। और बात ये है कि हम जब भी कोई चीज़ फैब्रिकेट करने लगते हैं तो उसमें लेबर आवर्स बहुत ज़्यादा लगे। तकरीबन 2 साल से ऊपर हमें इस पर अरसा लगा इसको बनाने में। तो इतना अरसा उस पर लेबर, उस पर जगह का एक्सपेंस, जहाँ पे हम उसको काम को कर रहे हैं, उसका रेंट, वो सारा कुछ अगर डालें तो एक्सपेंस इतना हो जाता है। ज़बरदस्त है, आपने इस पे इन्वेस्टमेंट की है, अब आप इससे कमाने का भी कोई तरीक़ेकार सोच रहे होंगे। और जैसा कि आप बता रहे थे कि अब ये बच्चों के लिए बर्थडेज़ के मौक़ों पे अवेलेबल है और साथ साथ आपके पास कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं इसके साथ। जी, मेरा प्लान तो सिर्फ इसको बनाने का था,
मेरे पास मुझे कांटेक्ट किया नेक्स्ट स्टेप, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया सामने रखा कि जिससे मुझे इसके बनाने का एक मकसद और अच्छा मिल गया कि देखें, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे जो आपके मोटिवेशनल जो चीज़ होती है वो यही है कि वो अगर आप उसको उसकी जो चीज़ है, वो आर्ट वर्क है, वो उन लोगों तक पहुंचा दें जो उसको एडमायर करते हैं, जो उसको पसंद करते हैं। तो इनका आइडिया ये था कि हम इनको बच्चों की बर्थडेज़ पर लेके जाते हैं और मैं कार्टून को बच्चों से ज़्यादा और कोई नहीं एडमायर करता, और उन बच्चों के जो बड़े हैं वो उस एरा के कार्टून्स देखते रहे हैं जिनमें इस तरह की गाड़ियाँ और फॉक्सवैगन वो देखते रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को एडमायर करते हैं। तो मुझे बच्चों से बड़ों तक हर किसी से इसकी अप्रिसिएशन भी मिलती है और हमें एक मकसद मिल गया है इस गाड़ी को बनाने का कि हम इसको लोगों को मौका दें कि वो इसके ऊपर अपने इवेंट सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, अच्छा, इसको रेंट आउट लोग कर सकते हैं और वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप का फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज, उन दोनों पे आप कांटेक्ट करके अपना इवेंट बुक कर सकते हैं और इवेंट पे डिपेंड करता है कि हम वो हमसे इवेंट में खाली ये गाड़ी नहीं है, उसके अंदर वो अप टू 20 कार्टून कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट थीम्स हैं और ये उन सब थीम्स का एक हिस्सा है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, किसी का शौक ये भी हो सकता है कि वो इस गाड़ी को लेके कोई टूर पे जाना चाहे, तो ये इसकी एवरेज क्या है और कितनी देर चल सकती है? पेट्रोल है, इलेक्ट्रिक है, कैसे चलती है? जी, इसकी एवरेज बिल्कुल वही है जो सुजुकी बोलान की है और ये पेट्रोल पे ही चलती है, जैसे सुजुकी बोलान पेट्रोल पे चलती है। इसके सारा जो इसकी एवरेज, इसकी मैकेनिकल सब कुछ सुजुकी बोलान का है। फ्यूचर में उसको भी मॉडिफाई करने का इरादा है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब हम क्योंकि इसको कमर्शियली भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता अगर है। कोई आपसे ऑर्डर करे, आपको बुलान लेके दे दे और कहे ये गाड़ी बना के देनी है, तो बन जाएगी और कितना खर्चा आएगा? जी, बन जाएगी, लेकिन ख़र्चा ये डिपेंड करता है उस वक्त की कंडीशन पे। अभी इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी है, रोज़ रेट्स चेंज होते हैं चीज़ों के, तो अभी हम कुछ उस पर कुछ एक फिगर नहीं दे सकते, लेकिन जिस टाइम पे कोई क्लाइंट आए तो उस टाइम पे डिसाइड हो सकता है ये। थैंक यू सो मच। यकीनन ये एक ज़बरदस्त इन्वेंशन है और साथ साथ 2 साल की मेहनत भी है। सफारी विंडोज़ के साथ बच्चों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक अटेंशन भी बनने वाली है और स्पेशली इसके जो कार्टून करैक्टर्स इसकी पॉप आउट विंडोज़ में से बाहर आएंगे तो यकीनन बच्चों का बर्थडे का जो दिन है वो बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। आपको ये कार कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।